मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप? दोस्तों, पिछले क्लास में हमने आपको बेस मेथड के बारे में बताया था। आप किस प्रकार से बेस मेथड का यूज करके किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे, जिसमें हम लोगों ने 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना सीखे थे। आज के इस क्लास में हम 3 अंकों वाली संख्याओं के बारे में बातें करेंगे। आप 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग बेस मेथड की हेल्प से कैसे निकालेंगे। फिलहाल चैनल नया है, चैनल को आपकी आवश्यकता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारा ये जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, बड़ा हो सके। चलिए, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना। ठीक है? जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाता है कि बताइए 101 का वर्ग क्या होगा? 101 का वर्ग क्या होगा? आपको देखना क्या है, 101 जो है हमारा जो बेस नंबर है 100। अच्छा, जब हम बेस नंबर की बात करते हैं 100, 150 या 50, 200, ये बेस नंबर क्या होता है? बेसिकली ये जो नंबर होता है ये हमारा परसेंटेज में होता है और हम इनका फ्रैक्शन फॉर्म यूज करते हैं। जैसे 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2, 100 का फ्रैक्शन होता है 1, 150% का फ्रैक्शन होता है 3/2, 200 का फ्रैक्शन होता है 2। तो इस तरह हम यदि बेस कोई भी संख्या लेते हैं, चाहे 50 लें, 100 लें, 150 लें, 200 लें, उसका फ्रैक्शन फॉर्म हम यूज करते हैं। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हमें निकालना है 101 का वर्ग। हमें क्या देखना है? 101 जो है 100 से कितना अधिक है। आप कहेंगे 101 100 से 1 अधिक है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? इस 101 में 1 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा और इसमें आपको गुना करना है 1 से। 102 में जब आप 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल आपका कितना होगा? 102 ही होगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 102। इस तरह से 101 का वर्ग 10,201 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 102 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 102 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 102 100 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। तो 4 के पहले आप क्या करेंगे? अपनी ओर से 0 लगाएंगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 102 में 2 को ऐड करना है। कितना हो जाएगा? 104 हो जाएगा और 104 में आपको 1 से गुना करना है। तो गुणनफल क्या होगा आपका? 104 ही होगा। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 104। इस तरह से 10,404 102 का वर्ग हो जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 107 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 107 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 107 100 से 7 अधिक है। आप 7 का वर्ग करेंगे। 7 का वर्ग कितना होगा? 7 का वर्ग 49 होगा। 49 को नोट कर लेना है। अब 107 में 7 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 114। गुना करेंगे किससे? 1 से गुना करेंगे। आप जब भी बेस 100 लेकर चलेंगे तो आपको 1 से गुना करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आप 1 से गुना कीजिए, लेकिन आपको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो 49 के पहले आप क्या लिखेंगे? 114। इस तरह से 11,449 107 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 111 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 111 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 111 100 से 11 अधिक है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को लिखना है।
एक आपका जमा रह जाएगा। अब 111 में 11 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 122 हो जाएगा और जमा वाला 1 को ऐड कर देना है। पहले इसमें 1 से आपको गुना करना है, तो 122 ही होगा, फिर जमा वाला 1 को ऐड करना है। चूँकि अभी आप बेस 100 लेकर चल रहे हैं, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आपका बेस 150 हो, 200 हो, 300 हो, 250 हो, तो उस स्थिति में आपको गुना करना होगा। तो 122 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 123 हो जाएगा। 21 के पहले आप लिखेंगे 123। इस तरह से 111 का वर्ग 12,321 हो जाएगा। दोस्तों, ऐसे केवल एक वाले संख्याओं का वर्ग निकालना काफ़ी आसान होता है, जो कि हम लोग आगे चल के बातें करेंगे। जैसे आपको कहा जाए कि 1111 का वर्ग करने के लिए, तो आपको करना क्या होता है, जितना 1 है, आप उतना तक जाइए। एक मतलब नेचुरल नंबर लिखते जाइए। 4 1 है, 4 तक जाइए, 1 2 3 4, फिर आपको रिवर्स होना है, यानी 3 2 1। इस तरह से केवल एक वाली संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है। हम लोग आगे कभी भी इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग बेस मेथड की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 112 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 112 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 112 100 से 12 अधिक है। आप 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होगा? 12 का वर्ग होगा 144। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है। एक आपका जमा रह जाएगा। अब 112 में 12 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 124 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 124। जमा वाला 1 को अब ऐड करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 125 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 125। इस तरह से 112 का वर्ग 12,544 हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाता है कि बताइए 124 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 124 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 124 100 से 24 अधिक है। आप 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग दोस्तों होता है 576। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 76 को लिखना है। 5 आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 124 में 24 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 148 और जमा वाला 5 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 153 हो जाएगा। 76 के पहले आप लिखेंगे 153। इस तरह से 15,376 124 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 126 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 126 जो है 100 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 126 100 से 26 अधिक है। आप 26 का वर्ग करेंगे। 26 का वर्ग दोस्तों होता है 676। 26 का वर्ग कितना होता है? 26 का वर्ग होता है 676 होता है। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 76 को लिखना है। 6 आपका जमा रह जाएगा। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 126 में 26 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 152 हो जाएगा और इसमें जमा वाला 6 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा? 158 हो जाएगा। 76 के पहले आप लिखेंगे 158। इस तरह से 15,876 126 का वर्ग होगा। तो दोस्तों, इस तरह से जब आप बेस 100 लेकर चलेंगे, तो इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएँगे। अब देखते हैं, यदि हमारा बेस 150 हो, मतलब 150 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? जैसे 149 का वर्ग आपसे कहा जाए कि बताइए 149 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 149 जो है 149 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 149 150 से 1 कम है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, तो आप 1 के पहले 0 लगाएँगे। अब 149 में आपको 1 घटाना है। कितना हो जाएगा? 148 हो जाएगा और इसमें दोस्तों आपको 3/2 से गुना करना है। आप 2 से पहले काटेंगे, 2 सते 14, 2 चौक 8, 74 बार में कटा, 74 को 3 से गुना करेंगे, 70 को 3 से गुना करेंगे, 201 10 हो जाएगा और 4 को 3 से गुना करेंगे, 12 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे, 210 प्लस 12 222 होगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 222। इस तरह से 149 का वर्ग दोस्तों 22,201 होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 148 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 148 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 148 150 से 2 कम है।
आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, तो आप 4 के पहले क्या करेंगे? 0 लगाएँगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 148 में 2 को घटाना है। कितना होगा दोस्तों? 146 होगा। इसमें गुणा करना किससे है? 3/2 से गुणा करना है। काटेंगे, 2 सते 14, 2 तिया 6, 73 बार में 73 को 3 से गुणा करेंगे। 70 को 3 से जब आप गुणा करेंगे 210 होगा, 3 तिया 9, 210 में 9 जोड़ेंगे 219 हो जाएगा। 04 के पहले आप लिखेंगे 219। इस तरह से 21,904 148 का वर्ग होगा। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि बताइए 139 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 139 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 139 150 से 11 कम है। आप 11 का वर्ग करेंगे। 11 का वर्ग कितना होता है? 11 का वर्ग होता है 121। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 21 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 139 में 11 को घटाना है, कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। और 128 में आपको गुना किससे करना है दोस्तों? 3/2 से गुना करना है। काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, 64 बार में 64 को 3 से गुना करेंगे, कितना होगा? 60 को 3 से आप गुना कीजिए। 60 तिया 180, 4 तिया 12, दोनों को ऐड करेंगे 192 हो जाएगा। और जमा वाला एक अब ऐड करना है आपको, कितना हो जाएगा? 192 प्लस 1 193, 21 के पहले आप लिखेंगे 193। इस तरह से 19,321 139 का दोस्तों वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 136 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 136 जो है 150 से कितना कम है? आप कहेंगे 136 150 से 14 कम है। आप 14 का वर्ग करेंगे। 14 का वर्ग कितना होगा? 14 का वर्ग होगा 196, लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना होता है। आप 96 को लिखेंगे, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 136 में 14 घटाएँगे, कितना होगा दोस्तों? 122 होगा। अब 122 में 3/2 से गुणा करेंगे, ये 61 बार में कटेगा, 61 को 3 से गुणा करेंगे, 183 होगा, जमा वाला 1 अब ऐड करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 184 हो जाएगा। 96 के पहले आप लिखेंगे 184। इस तरह से 136 का वर्ग हो जाएगा 18,496 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि जब आप बेस 150 लेकर चलते हैं, तो और वह संख्या 150 से कम हो, तो इस तरह से आप उसका वर्ग निकालेंगे। यदि 150 से अधिक होता है तो करना कुछ नहीं है, बस जहाँ हम माइनस करते हैं वहाँ प्लस करेंगे। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 151 का वर्ग क्या होगा? आपको ये देखना है 151 जो है 150 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 151 150 से 1 अधिक है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए 1 के पहले आप 0 लगाएँगे। अब 151 में 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 152, और इसमें गुणा करना है 3/2 से। 76 बार में कटेगा, और 76 को जब आप 3 से गुणा करेंगे तो 7 को 3 से गुणा कीजिए, 21 एक 0 दीजिए, 210, 6 को 3 से गुणा कीजिए, 18 हो जाएगा। 210 में 18 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 228 हो जाएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 228। इस तरह से 22,801 151 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 152 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 152 जो है 150 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 152 150 से 2 अधिक है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना होता है, तो 4 के पहले आप 0 लगाएँगे। अब 152 में 2 को ऐड करना है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 154 हो जाएगा, और इसमें आपको 3/2 से गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 सते 14, 1 पर 4 14, 2 सते 14, 74 बार में 77 बार में 77 को आपको 3 से गुणा करना है। आप क्या कीजिए? 70 को 3 से गुणा कीजिए, 210, 7 को 3 से गुणा कीजिए, 21, 210 में 21 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा, और 04 के पहले आप लिखेंगे 231। इस तरह से 23,104 152 का वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों यदि संख्या 150 से अधिक हो, तो उन संख्याओं का वर्ग आप निकालेंगे। अब देखते हैं यदि हमारा बेस 200 हो, कहने का मतलब है जब कोई संख्या 200 के निकट हो तो उन संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम लोग कोई रैंडमली नंबर लेकर आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि जब एक-एक संख्याओं का वर्ग निकालते रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। इसीलिए हम केवल समझ लेते हैं 200 के निकट वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। मेथड सेम ही है, बशर्ते जब आप 200 बेस मान के चलते हैं तो वहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ता है। तो इसी प्रकार आगे भी होगा। और उसके बाद हम लोग रैंडम कोई भी नंबर लेकर 1, 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल लेकर इस क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। जैसे दोस्तों, आपसे कहा जाए कि बताइए 199 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 199 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 199 200 से 1 कम है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। इसलिए आप 1 के पहले क्या करेंगे? 0 लगाएँगे। अब 199 में 1 को घटाएँगे। कितना होगा दोस्तों? 198 हो जाएगा और इसमें गुणा करना है आपको किससे? 2 से। आप 198 में 2 से गुणा मत कीजिए। आप 198 को क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 200 माइनस 2। अब इसमें आप 2 से गुणा कीजिए। इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ये सभी मन ही मन में करेंगे। 200 को 2 से गुणा करेंगे, 400 हो जाएगा, 2 दूना 4 मतलब 400 में 4 घटाना है। कितना हो जाएगा? 396 हो जाएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 396। इस प्रकार से 39,601 39,601 199 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 198 का वर्ग क्या होगा? 198 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 198 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 198 200 से 2 कम है। आप 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप 4 के पहले क्या करेंगे? 0 लगाएँगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है? 198 में 2 घटाएँगे। कितना हो जाएगा? 196। इसमें गुणा करना किससे है? 2 से। तो आपको फिर से क्या करना है? 196 में 2 से गुणा मत कीजिए। आप 196 को क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 200 माइनस 4। अब इसमें आप 2 से गुणा कीजिए। तो 400 में 4 दूना 8 माइनस हो जाएगा, 392 बचेगा। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 392। इस तरह से 39,204 198 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 188 का वर्ग क्या होगा? 188 का वर्ग क्या होगा? ठीक है? आपको क्या देखना है? 188 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 188 200 से 12 कम है। आप 12 का वर्ग करेंगे। आप किसका वर्ग करेंगे? 12 का वर्ग करेंगे। 12 का वर्ग कितना होता है? 12 का वर्ग होता है 144। लेकिन आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 44 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 188 में 12 को घटाना है। कितना होगा दोस्तों? 176 होगा और इसमें आपको गुणा करना किससे है? इसमें आपको गुणा करना है 2 से। अब क्या करें? 176 में 2 से गुणा करें। करना क्या है? देखिए, आप 176 को क्या लिखेंगे? आप 176 को लिखेंगे 180 माइनस 4, ठीक है? अब आप इसमें 2 से गुणा कीजिए। 18 दूना 36 मतलब 360 माइनस 4 दूना 8 तो कितना हो जाएगा? 352 हो जाएगा। जमा वाला 1 को भी तो ऐड करना है, तो 352 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 353 हो जाएगा। 44 के पहले आप लिखेंगे 353। इस तरह से 35,344 188 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपसे कहा जाए कि बताइए 187 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 187 जो है 200 से कितना कम है? आप कहेंगे 187 200 से 13 कम है। आप दोस्तों 13 का वर्ग करेंगे। 13 का वर्ग कितना होता है? 13 का वर्ग होता है 169। आपको अंतिम के 2 अंकों को लिखना है, यानी 69 को लिखना है, एक आपका जमा रह जाएगा। अब 187 में 13 को घटाएँगे। कितना होगा? 174 होगा और इसमें आपको दोस्तों 2 से गुणा करना है। फिर से क्या करना है? आप 174 को क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 170 प्लस 4 और इसमें आप 2 से गुणा कीजिए। 17 दूना 34 340 4 दूना 8 348 हो गया, जमा वाला 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 349 हो जाएगा। 69 के पहले आप लिखेंगे 349। इस तरह से 34,969 187 का दोस्तों वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से यदि कोई संख्या 200 के निकट है तो उनका आप वर्ग निकालेंगे। अब हम लोग रैंडमली कोई भी नंबर लेकर उसका वर्ग निकालना सीखते हैं। जैसे दोस्तों
आपसे कहा जाए कि बताइए 251 का वर्ग क्या होगा? 251 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 251 जो है 250 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 251 250 से 1 अधिक है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। तो आप 1 के पहले 0 लगाएँगे। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, 251 में 1 जोड़ना है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 252 हो जाएगा, और इसमें आपको गुणा किससे करना है? आपको गुणा करना है 250% का फ्रैक्शन वैल्यू 5/2 होता है। यानी 5/2 से आपको गुणा करना है। 2 से पहले आप इसे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 126, और 126 में आप 5 से गुणा करेंगे। 100 पचे 500, 26 पचे 130 होता है। 500 में 130 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 630। इस प्रकार से 63,001 251 का वर्ग हो जाएगा। फिर से समझते हैं। आपसे कहा जाए कि बताइए 254 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है, 254 जो है 250 से कितना अधिक है? आप कहेंगे 254 250 से 4 अधिक है। आप 4 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग कितना होगा? 4 का वर्ग 16 होगा। 16 को एज इट इज लिखना है। अब 254 में 4 को जोड़ना है, कितना हो जाएगा? 258 हो जाएगा। 258 हो जाएगा, और इसमें आपको किससे गुणा करना है दोस्तों? 5/2 से गुणा करना है। काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 नमा 18, 129, और 129 में आपको 5 से गुणा करना है। 129 में आपको किससे गुणा करना है? 5 से। अब 129 को क्या लिखेंगे? 130 माइनस 1। अब इसमें आप 5 से गुणा कीजिए, तो 13 पच्चे 65, 650 हो गया, माइनस 5 कितना हो गया? 645 हो गया। 16 के पहले आप लिखेंगे 645। इस प्रकार से 64,516 254 का वर्ग हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि संख्या हमारा 250 के निकट है, तो इस तरह से आप उन संख्याओं का वर्ग करेंगे। चलिए आगे समझते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि बताइए 299 का वर्ग क्या होगा? 299 किसके निकट है? 300 के निकट है। ऑब्वियसली हम यहाँ पर हमारा जो बेस होगा वह 300 होगा। हमें क्या देखना है? 299 जो है 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 299 300 से 1 कम है। आप 1 का वर्ग करेंगे। 1 का वर्ग कितना होगा? 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 299 में 1 घटाना है, कितना हो जाएगा दोस्तों? 298 हो जाएगा। इसमें आपको 3 से गुणा करना है। आपको 298 में 3 से गुणा नहीं करना है। अब 298 को क्या लिखेंगे? आप इसे लिखेंगे 300 माइनस 2। अब आप इसमें 3 से गुणा करेंगे। 3 तिया 900 हो गया, माइनस 2 तिया 6, 900 में 6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 894 हो जाएगा। 0 1 के पहले आप लिखेंगे 894। इस तरह से 89,401 299 का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 298 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या देखना है? 298 जो है 300 से कितना कम है? आप कहेंगे 298 300 से 2 कम है। आप दोस्तों 2 का वर्ग करेंगे। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 का वर्ग 4 होगा, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है, इसलिए आप 4 के पहले 0 लगाएँगे। अब 298 में 2 घटाएँगे, कितना हो जाएगा दोस्तों? 296 हो जाएगा, और इसमें आपको 3 से गुणा करना है। फिर से आपको 296 में 3 से नहीं गुणा करना है। आप 296 को लिखिए, क्या लिखिए? 300 माइनस 4। इस तरह से आप गुणा करेंगे तो गुणा भी जल्दी होगा और सही भी होगा। 3 तिया 900 हुआ, 4 तिया 12, 900 में 12 घटाना है, कितना हो जाएगा? 888 हो जाएगा। 0 4 के पहले आप लिखेंगे 888। इस तरह से दोस्तों 298 का वर्ग 88,804 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी संख्या का आसानी से वर्ग निकाल लेंगे। फिलहाल वीडियो को इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो अभी आप देखना भी पसंद नहीं करेंगे। और यदि आप यहाँ तक देख ही लिए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।